आचार्य प्रवर भगवत विद्यानंद स्वामी अष्टश्री में आचार्य कलंक स्वामी सती टीका में समन्वय स्वामी कृत आत्ममीमांसा ग्रंथ पर यहाँ विशिष्ट व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो भेदा भेदा वस्तु है वो भेद भी वस्तु का धर्म है, वो अभेद भी वस्तु का धर्म है। यदि नास्तित्व नहीं मानोगे तो किसी वस्तु का आप संज्ञा नहीं दे पाएंगे। जब संज्ञा नहीं दे पाएंगे तो वस्तु व्यवहार नहीं बन सकता। न अन्योन्य भाव बनेगा, न अत्यंता भाव बनेगा। निसंग सागर जी, नास्तित्व तो नहीं माना तो अन्योन्य भाव भी नहीं बनेगा, अत्यंता भाव भी नहीं बनेगा। नास्तित्व तो अन्योन्य भाव अत्यंत भाव दोनों की सिद्धि करता है। कारण पर्याय में पर्याय का अभाव है, अन्योन्य भाव। तो पर्याय में पर्याय का भाव जब दिखाएगा तो संज्ञा होगी कि नहीं होगी? हर पर्याय की संज्ञा होगी और संज्ञा के नाम पर ही वस्तु में भेद बनता है। जो अत्यंता भाव है तो वो भी द्रव्य की संज्ञा है। और आप पूर्व में पढ़ चुके, संज्ञा जो है वस्तु के वस्तुत्व को बताने वाली संज्ञा है। बिना संज्ञा के वस्तु नहीं अवस्तु है, बिना संज्ञा के वस्तु नहीं अवस्तु है। हर वस्तु की कोई ना कोई संज्ञा है, चाहे जड़ हो चेतन हो। प्रदेश प्रदेश के पीछे संज्ञा में भेद है, देश देश के पीछे संज्ञा में भेद है। जो भाषाएं हैं वे संज्ञा में भेद कर रही हैं, लेकिन वस्तु तो वस्तु है। वस्तु तो वस्तु है। कोई मुर्दा बोल रहा है, कोई लाश बोल रहा है, कोई मिट्टी बोल रहा है, समझ ना? अब कोई अंग्रेजी में बोलने लग जाए तो डेथ बॉडी रखी है, वो है क्या? लाश ही, लाश क्या? मुर्दा ही है, मृतक है, मृतक शरीर, मृतक शरीर, मृतक का शरीर। शास्त्रीय भाषा में कहेंगे तो ज्ञायक शरीर। ज्ञायक शरीर क्या है? ज्ञायक शरीर। श्री धवला जी की भाषा में बोलो ज्ञायक शरीर, ज्ञायक शरीर, ज्ञायक का शरीर, ज्ञायक का शरीर। ठीक है। अब नोआगम द्रव्य, नोआगम ज्ञायक शरीर। भाषा का भेद है, वस्तु देखो तो वही है। तो इसलिए हमको भाषा के साथ साथ प्रधानता, जितने छात्र हैं विश्व में, तो भाषा के साथ इनको वस्तु को जानना चाहिए। वस्तु जानने से जल्दी ज्ञान होता है। जैसे बहुत सारी सामग्री भाषा से नहीं बताई जाती, वस्तु से बताई जाती। पर वस्तु जो भी बताई उसमें भाषा से नियतता होगी, संज्ञा। अब संज्ञा जो होगी वो किसी न किसी भाषा से बनी होगी, संज्ञा होगी वो किसी न किसी भाषा से बनी होगी। इसलिए नास्तित्व जो है संज्ञा का भेदक है। तुम जो सुन रहे हैं ना, आपकी मीमांसा पढ़ने वाले सब ध्यान से सुनो, ये सब आपकी मीमांसा का अंदर का विषय चल रहा है। जो नास्तित्व है, अस्तित्व, नास्तित्व का अपना भावी, नास्तित्व अस्तित्व का अपना भावी, दो श्लोक एक साथ हैं। तो जो नास्तित्व है ना, आपके अस्तित्व का भी ज्ञापक है। जैसे हमने कहा निसंग सागर जी, ये संज्ञा कर्म है, संज्ञा कर्म है। तो संज्ञा लेते में वस्तुवाचक, वस्तु का बोध हो गया। यदि निसंग सागर बोला गया है तो कोई कोई व्यक्ति है, कोई साधु है। बालक कहा तो उम्र का बोध हो गया, बाह्यार्थ का बोध हो रहा है। युवा कहा उम्र का बोध हो रहा है, बाह्यार्थ का बोध हो रहा है। प्रौढ़ कहा तो अपने आप समझ ले तो उसके अंदर झलकने लगे। अब ये ज्ञान का ज्ञेय में झलकना, ज्ञेय का ज्ञान में झलकना।
हमने कहा प्रौढ़ आदमी, तो क्या सामसार तुम्हारे दिमाग में कौन सा आदमी आएगा? शब्द सुना है, कर्ण सुनता है, निर्णय मस्तिष्क ले रहा है। शब्द ने कहा प्रौढ़, तो मतलब न युवा है, न बाल है, न वृद्ध है, बीच का आदमी है। शिशु, क्या बोले? शिशु शब्द बोला। तो जो बच्चे बैठे ना इस गांव के, छोटे छोटे बच्चे, इतनी समझ शिशु, तो शिशु कहते हैं, इनको समझ में आएगी गोदी का बच्चा। शिशु, बालक, तो बालक, अब प्रेम का बालक या उम्र का बालक? प्रेम का बालक की उम्र का बालक? प्रेम से तो 60 वर्ष के व्यक्ति को भी 80 साल के माता पिता बेटा बोलते हैं। बेटा, भैया, बालक, सुनना, बेटा बोलते हैं। तो वहाँ पकड़ना पड़ेगा कि ये प्रेम का शब्द है कि उम्र का शब्द है। नीरज सत्यनाथ अपने बराबर के भाई निर्मल जी से कह रहे थे, बेटा एक गिलास और दे लो। तो वे अपने बराबर की उम्र के भाई को बेटा बोल रहे थे। ये बड़ा प्रेम था भाई भाई का। ठीक है, तो ये अपन को समझना चाहिए कि अस्तित्व जो है, अब अन्वय व्यतिरेक होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। तो अब तथोत्पत्ति अनथोत्पत्ति, ज्ञान दर्शन होगा तो जीव होगा, ज्ञान दर्शन नहीं होगा तो जीव नहीं होगा। ये अंतरंग में जा रहा है। जीवत्व की सिद्धि किससे करेंगे आप? तो ज्ञान दर्शन का जीवत्व में अन्वय है, और ज्ञान दर्शन नहीं है तो जीव नहीं है, व्यतिरेक है। तो अंतरंग में भी लगे, और अब बहिरंग में लगा लीजिए। भाई रोटी बनना है, अग्नि होना चाहिए। अग्नि है तो चूल्हा जलेगा, अग्नि नहीं है तो चूल्हा कैसे जलेगा? बहिरंग में लग गया। पिच्ची कमंडल है तो नग्न वेश दिगंबर मुनि है। पिच्ची कमंडल नहीं तो पागल भी आदमी हो सकता है, नंगा घूम रहा है, पत्थर मार रहा है। पर जो साधु होगा, दिगंबर साधु, पत्थर क्यों मारेगा? तो उपदेश देगा, हर व्यक्ति श्रद्धा का पात्र बनेगा। देखो गांव के छोटे छोटे बच्चे सुबह से नमस्कार कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि पागल लोग नहीं, साधु लोग हैं। समझ रहे कि नहीं? तो ये मुद्रा है। हाँ, अब गुण भी धर्म हो जाते हैं, धर्म भी गुण हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये आप पढ़ चुके हैं आलाप पद्धति में। आलाप पद्धति को बहुत अच्छे समझना पड़ता है। तो जीव ज्ञान दर्शन होता है, वो भी जीव होता है, और जीव होता है वो ज्ञान दर्शन होता है। क्यों? अविनाभावी है। यहाँ अन्वय व्यतिरेक नहीं कहना, अविनाभावी कहना। क्या बोलना? तो अब उपयोग लक्षणम उभय निमित्त वसात चेतन विधायी परिणाम उपयोगः। उभय निमित्त वसात चेतन विधायी परिणाम उपयोगः, ऐसा सर्वासिद्धि में पूज्यपाद स्वामी लिखा है। उन्होंने जीव की परिभाषा बनाई है, तो चेतन लक्षण जीवा, जो चेतना है लक्षण, इसका उसका नाम जीव है। तो चेतना लक्षण जीवा ने क्या किया? चेतना लक्षण जीव का है, तो चेतना जीव में अस्थि रूप है, अजीव में वही नास्ति रूप है। तो ये चेतना शब्द ने क्या किया? आपको अजीब से नास्ति कर दिया और जीव में अस्थि कर दिया। तो चेतना ने क्या किया? तुम्हारे जीवत्व की सिद्धि की है, अस्तित्व गुण है। अविनाभावी किसके? जीवत्व के। और नास्तित्व है, अविनाभावी किसके? जड़ से नास्तित्व है। इस नास्तित्व को मानना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कह रहे हैं ये सब ब्रह्ममय है, बेंच में सब कुछ ब्रह्म में बता रहे थे। तो अब जब ब्रह्म में बता रहे थे, सुना भी था आपने एक दिन, तो ब्रह्म में बोल रहे कि नहीं? सर खलु ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तब उन्होंने उनसे कहा भाई तुम खलु ब्रह्म द्वितीयो नास्ति तुम कथन कर रहे हो, तो किस रूप में कर रहे हो? आप भूत प्रज्ञापन नए की कथन कर रहे हो कि वर्तमान की अपेक्षा समाप्त कथन कर रहे हो? और भूत प्रज्ञापन नए तुम्हारे पास है नहीं है। हमारे पास जो है भावी नहीं गमने, वर्तमान नहीं गमने, भूत नहीं गमने, तीनों नहीं गमने के विषय हैं। और संपूर्ण नयों की दृष्टि में सर्वाधिक विषय किसके पास है? नहीं गमने के पास है। इसका विशेष व्याख्या तुम्हें सुनना है, श्लोक वार्तिक में है। श्लोक वार्तिक में एक विषय नए विवरण करके, तो नए विवरण को विद्वानों ने अलग से निकाल के छाप दिया है। वो विषय वास्तव में नए विवरण कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है,
श्लोक वार्तिक के जो श्लोक थे नियम नए पे विशेष व्याख्या करते उनको छाप दिया है। अब ये सब क्या ना, आप जैसे विद्वान मुनिराज हैं, धैर्य पूर्वक पढ़ना चाहिए, लग जाना चाहिए, अध्ययन करो नए विवरण, ठीक है। अब जो हेतु है अन्य व्यतिरिक्त चलता है, तो जो आपका जो है ना हेतु आत्मभूत में भी हेतु बनता है, अनात्मभूत बनता है। कारण कारण मीमांसा आत्मभूत में बनती है। अरे भाई षट कारक जो है ना आत्मभूत में भी जाते अनात्मभूत में जाते, उसको हम दूसरी भाषा में कहें तो भेद कारक अभेद कारक। भेद कारक अनात्मभूत में जाएंगे, अभेद कारक आत्मभूत में जाएंगे। और कारक साकल्य को हम स्वीकार करते नहीं है, कारक साकल्य को हम स्वीकार करते नहीं है, पर कारकों के माध्यम से कर्ता का बोध होता है, कारकों के माध्यम से कर्ता का बोध होता है। या क्रियाम करोति सा कर्ता, पढ़े ना बेटा, या क्रियाम करोति सा कर्ता, जो क्रिया को करता वो कर्ता को। जैसे ये क्लास लगी, वो बच्चे गांव के बैठे हुए उन्हें समझ में आ रहा है, नहीं तो ये समझे कि साधु महात्मा मतलब ऐसे घूमते घामते रहो, दक्षिणा लेते रहो, दक्षिणा प्रसाद बांटते रहो। जबकि साधु महात्मा करते हैं कि साहित्य को, अभी साजी कल इन्होंने डाला आचार्य, तो उन्होंने मालूम क्या बोला, वो बोलता है कि जो दीक्षा देते हैं शिक्षा देते हैं साथ में साहित्य की रचना करते हैं और दीक्षा देते हैं और संघ का संचालन करते हैं, वे आचार्य होते हैं, बराबर। हाँ, तो हर बात को सुनने के बाद रख लेना चाहिए, कब काम में आएगी उसको प्रकट कर देना चाहिए। आप ही कोई सुन बोल रहे थे ना, तो बोल रहा था सामने वाला कि भाई जो शिक्षा देते हैं दीक्षा देते हैं संघ का संचालन करते हैं और साहित्य की रचना करते हैं। बड़ा सुंदर लगा मुझे जैनाचार्य साहित्य की रचना करते हैं। तो आचार्य के ऊपर ये बहुत बड़ा वजन है कि तुम्हें साहित्य की रचना करना चाहिए। अरे मित्र, कुछ व्याख्याएं ऐसी भी तो होती हैं जो प्रधानता से कथन की जाती है, अर्पिता निर्प्रसिद्ध नहीं होगा न सर्वता, पर पूराचार्यों की दृष्टि तो समझो ना। यदि पूराचार्य साहित्य रचना नहीं करते, अब आगे चलिए, आप क्यों व्याप्ति दोष लगा रहे हैं? आप मूल ग्रंथकर्ता तीर्थंकर देवा, उत्तर ग्रंथ गणधर देव, प्रतिगंग आचार्य देवा, अब यहाँ कहाँ दोष लगाएंगे आप? आपके सिद्धांत में लिखा है आचार्य देवा, तो आचार्य देवा लिखने का मतलब ही है कि तुम प्रमाणित आचार्य को ही मानते हो, सामान्य व्यक्ति को मानते भी तो नहीं तुम प्रमाण। और सुब्रत से मालूम ये आपके टोड़ी पुत्र में पंचना हुआ ना, तो उनका लक्ष्य था कि कोई आचार्य तो आ नहीं रहे थे वहाँ पर, ठीक है, जिनको चाह रहे वो आने वाले नहीं थे। तो इतने दिन से इंतजारी कर रहे थे मेलाप चंद जी। मालूम क्या बोले हमसे? बोले मात्र मैं आपके आचार्य पद की इंतजारी कर रहा था, और जैसे ही आचार्य पद हुआ, अब उनके कहे अनुसार बोले हमारे देव ने कहा अब विश्वसार आचार्य बन चुके हैं, अब पंचना कराइए। उनको पंचना कराने 10 साल लग गए। वो आचार्य श्री पास जाते, आचार्य श्री मना कर दिया, हम नहीं आएंगे। तो फिर मिलाप चंद जी मेरे पास आए जबलपुर में, बोले पंचना करना, हमने ठीक करा देते हैं। तो वो एक वयोवृद्ध मुनिराज थे, वयोवृद्ध मुनिराज थे, वे जबलपुर के थे, नरियल बेचते थे, और उनका बेटा इस समय संभव साई के पास में रह रहे हो। बेटा बाप बेटे मुनिराज बने थे, ठीक है। तो उन्हें दीक्षा लेना थी, मेरे पास भी आए थे ब्रह्मचर्य अवस्था में। तो वे सन्मति सागर जी आचार्य से पता नहीं कहीं दीक्षा ली, आचार्य से दीक्षा ली। हमने तुमने ऐसा कहीं भी ले लेते? बोले नहीं, मुझे दीक्षा आचार्य से लेना थी, बिना आचार्य की दीक्षा मुझे नहीं लेना थी। वयोवृद्ध थे, नरियल में का व्यापार था, परंतु आदमी कितना समझदार होता है। बेटा अभी मुनि है, वो संभव साहब पास है, वो उनके पिताजी की समाधि हुई शकर जी में है? उनके अलावा एक छोटे से कद के महाराज रहते, तो पतले पतले से बे हैं, हाँ समय सागर, ठीक है। तो भाई विषय समझ में आया? ए भाई विषयांतर मत जाओ,
जो हमने आपको अभी समझाया ना, इसके आगे का विषय समझा दिया आपको, जो अभी इसमें ही आगे आएगा। शाह स्वयं कृतत्वे साधन से विरुद्धम उपत्तम भेदाभेद विवक्षोर भेद व्यक्ति विचार से विपक्षो इतर तो विपक्ष में इतर अपेक्षो वस्तु निबंधत्व मुपगंतुवंती मरहती। तो वस्तु इस प्रकार से समर्थ है, कैसी? भेदात्मक अभेदात्मक वस्तु है, वस्तु में ही भेद है, वस्तु में ही अभेद है। गुण गुण अपेक्षा से, पर्या परय अपेक्षा से और अन्वय व्यतिरिक अपेक्षा से, इसके साथ परिणाम परिणामी की अपेक्षा से, स्वभाव स्वभावान की अपेक्षा से स्वमी नास्तित्व है, जिससे कि अपरिणामी भाव की पुष्टि के लिए नया शब्द बोला आपके लिए, अपरिणामी वस्तु त्रिकालिक अपरिणामी है, और त्रिकालिक अपरिणामी है, सुन रहे हैं क्या आप लोग? वस्तु त्रिकालिक अपरिणामी है, क्योंकि परिणामी है, स्वमें परिणामी है, पर में अपरिणामी है, पर में अपरिणामी है। इसका बोध कौन करा? नास्तित्व अपरिणामी है, प्रत्येक वस्तु जिसको अभेद भाव कहते हैं, ठीक है, जिसको अभेद भाव थे। सांख्य का कूटस्थ और हमारा अपरिणामीपने में अंतर है। वे उत्पाद व ध्रुव से शून्य कूटस्थ अपरिणामी मानते हैं, और हम लोग के ना प्रभूत नहीं होता ऐसा परिणामी है, वही नास्तित्व है। शेष आगे विचार करेंगे, ठीक है। अरे उनका उद्देश्य अपनी इरियापद के पालन का उद्देश्य है। किनका? चाहे फड़ी हो चाहे बबलू हो, उनका उद्देश्य में सताना नहीं है, समय पर निकल जाओ तो अंधेरा नहीं होगा। कौन सा प्रपणा? अरे बाप रे, 374 कौन सी लाइन? अंतिम लाइन के ऊपर की लाइन, अंतिम पंक्ति से ऊपर की लाइन थी।